बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। तरफे तमाशा यह है कि अगर एक खानदान में 5 लोग हैं तो 4 भारत के नागरिक हैं, 1 भारत का नागरिक नहीं। और आसाम बॉर्डर पुलिस किसी को भी रोड चलते आदमी को उठा सकती है और कहेगी कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम साबित करो। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के तहत एनआरसी हुआ, एनपीआर हुआ, उसमें कुछ 20 लाख के करीब आवाम के नाम नहीं आए, जिसमें 2 लाख मुसलमान थे। उन 2 लाख मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाओ और अपनी भारत की नागरिकता, शहरियत साबित करो। और वो जो 18 लाख जो गैर मुस्लिम है, उनसे हेमंत बिस्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम CAA के तहत आपको सिटीजनशिप दे देंगे। और आसाम में हमने देखा आज से चंद दिन पहले, हफ्ता भर पहले 28 के करीब मुसलमानों को आसाम में एक आसाम बॉर्डर पुलिस है और आसाम बॉर्डर पुलिस किसी को भी रोड चलते आदमी को उठा सकती है और कहेगी कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम साबित करो। तो फॉरेनर्स जो शहरियत का कानून है, उसका सेक्शन 9 ये कहता है कि इल्ज़ाम अगर मुझ पर लगेगा तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं भारत का शहरी हूँ। और उसमें तरफे तमाशा ये है कि अगर एक खानदान में 5 लोग हैं तो 4 भारत के नागरिक हैं, 1 भारत का नागरिक नहीं है। 28 लोगों को ले जाकर ट्राइब्यूनल, अच्छा वो ट्राइब्यूनल ऐसा है, वो बिल्कुल आर्बिट्री है। अब 28 लोग अब 2 साल तक मिनिमम जेल में रहेंगे, वहाँ उसमें रहेंगे। उसके बाद अगर बेल होगी नहीं होगी तो निकलेंगे, वरना उससे पहले बेल। तो ये बताने का मकसद ये कि कानून ये, फिर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर उन्होंने लव जिहाद का कानून बना दिया। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में गौ रक्षकों को पैसे दिए जाते हैं, हरियाणा की बीजेपी की सरकार की तरफ से बंदूक के लाइसेंस उनको दिए जाते हैं। इस पस मंजर में आपको वक्फ एक्ट को देखना है। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाती है और वहाँ पर यह कहा गया कि आप निकाह नहीं कर सकते, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करो। तो निकाह हमारे पास तो शादी निकाह से होती है, गवाह से होती है, महर देने से होती है, मगर उत्तराखंड में कुछ और बना दिया गया। तो इस पस मंजर में हमको ये देखना है कि बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही है।